प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आपको एक अपठित गद्यांश करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना अपठित गद्यांश लिखते हैं, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, पहला अपठित गद्यांश है, तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो शुरुआत हम करेंगे एक अपठित गद्यांश से। अपठित मतलब जो आपने पहले न पढ़ा। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसे 2-3 बार पढ़ेंगे। न केवल पढ़ेंगे बल्कि समझने की भी कोशिश करेंगे। समझेंगे तभी हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गद्यांश, भारत विविधताओं का देश है। संसार में इतनी अधिक भिन्नता कहीं नहीं मिलती। जितनी भारत में यहाँ की जलवायु लोगों का रहन सहन खान पान सभी में विभिन्नताएं हैं। है। इतना ही नहीं
इतना ही नहीं, सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य, और वैभव से संपन्न हमारा देश, हमारा देश संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, संविधान की दृष्टि में संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। अंतिम वाक्य है, इसको भी लिख लीजिए। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। जो लगभग संपूर्ण देश में बोली जाती है। संपूर्ण देश में बोली जाती है। तो ये है हमारा अपठित गद्यांश। तो ये हमारे लिए नया है, हम इसे कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे, तभी हमें ये समझ भी आएगा।
तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। भारत विविधताओं का देश है। संसार में इतनी अधिक भिन्नता कहीं नहीं मिलती जितनी भारत में। यहाँ की जलवायु, लोगों का रहन सहन, खान पान सभी में भिन्नता है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से संपन्न हमारा देश संसार का सबसे बड़ा देश है। देश संसार का, यहाँ देखेंगे एक छूट गया है, संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है जो लगभग संपूर्ण देश में बोली जाती है। तो बच्चों, एक बार ये भारत वर्ष के बारे में बताया गया। भारत के बारे में ये सारी बातें बैठी हैं कि हमारे यहाँ विभिन्नताएं हैं, और हमारे सरकार के बारे में बताया कि जनतंत्र है, जनता का ही शासन है, और संविधान की दृष्टि से हम सभी बराबर। और देश के राष्ट्रभाषा के बारे में बताया गया है कि हिंदी है, ये लगभग संपूर्ण भाषा भारत में बोली जाती है। एक बार और इसे पढ़ा जाए। भारत विविधताओं का देश है। संसार में इतनी अधिक भिन्नता कहीं नहीं मिलती जितनी भारत में। यहाँ की जलवायु, लोगों का रहन सहन, खान पान सभी में विभिन्नताएं मतलब अलग अलग। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से संपन्न हमारा देश संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र है। जनतंत्र, जनता द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता द्वारा, इसको अगली बार में बता भी दिया है, जनतंत्र का नहीं भी आपको मतलब आता होगा तो आगे बताया है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है जो लगभग संपूर्ण देश में बोली जाती है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब हम चलेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आपने इसको समझ ही लिया है। तो पहला प्रश्न लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। संविधान की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से भारतवासी या भारतीय क्या है? तो प्रश्न है, संविधान की दृष्टि से भारतीय क्या है? तो हम कहेंगे समानता का अधिकार जो है, हम कहेंगे संविधान की दृष्टि से सभी समान हैं। तो यही लिखा जाएगा। उत्तर है संविधान की दृष्टि से, संविधान
की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से सभी भारतीय समान हैं। संविधान की दृष्टि से सभी भारतीय समान हैं। दूसरा है, प्रश्न है दूसरा, संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ है? तो उत्तर है, संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र, भारत है। प्रश्न तीसरा, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? उत्तर है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगला है हमारा, एक बार मैं प्रश्नों को पढ़ भी देता हूँ। संविधान की दृष्टि से भारतीय क्या है? संविधान की दृष्टि से सभी भारतीय समान हैं। संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न। प्रश्न चौथा, हम भारत देश किस दृष्टि से संपन्न है? भारत देश किस
दृष्टि से, किस दृष्टि से संपन्न है, संपन्न है, तो हम बोलेंगे उत्तर भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से, प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव से, संपन्न, वैभव से संपन्न है, वैभव से संपन्न है। तो इस तरह पहले हम गद्यांश 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करेंगे।